कल जो छोटा काम बताया था, आपको बैठ करके पानी पीने के लिए कहा था, और ये भी बताया था कि कछुआ बैठ करके पानी पीता है जीवन भर, और उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। दूध क्या करना चाहिए? खड़े होके पीना चाहिए। आपने बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, ऊँटनी के बच्चे को, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को, हिरण के बच्चे को, शेरनी के बच्चे को, इनको देखा होगा, वो खड़े खड़े दूध पीते हैं। और शेरनी का दूध तो इतना स्ट्रांग होता है, उसको अगर निकालना हो तो सोने के बर्तन में ही निकाला जा सकता है, अदरवाइज बर्तन फाड़ के वो नीचे गिर जाएगा, इतना मजबूत। तो अब आप लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, अपनाया करो। और आपका बड़ा सौभाग्य है, रोजाना आप 5 वर्ड लिखने को मिल रहे हैं। ये लिख के तीसरी मत करो गलत सलत, इनको सीखो, बार बार करो इनको। मेरी बात समझ पा रहे हो? कल मैंने आपको और भी बताया था कि दूध गर्म करते हैं, उसका नाम क्या है बर्तन का, मिट्टी के बर्तन का क्या नाम है उसका? कढ़ावणी। जिसमें दूध जमाते हैं उसको जमावणी, जिसमें बिलोते हैं उसको बिलोवणी। और भाई जब बहन के भात बनने जाता है तो क्या लेके जाता है? चूनरी। क्या लेके जाता है? चूनरी। जब बहन के बच्चा होता है तो भाई माता पिता क्या लेके जाते हैं? पीड़ा। और शादी का जब अवसर आता है, जो औरतें सिंगरती हैं, जब पोंचा धारण करती हैं, पोंचा, ये हमारी संस्कृति के अंदर होते थे। समझ रहे हो ना? ये आजकल कंपटीशनों में भी आने लग गए हैं। कल एक छोटा सा आपको और भी बताया था कि हम भद्दे और फूहड़ गाने नहीं सुने, ना बजने दें, ना सुने, और आपकी पार पड़े तो आप इनका ऐसा आयोजन भी ना करें। 2.5 लीटर दूध सच्ची 12 टिकड़ खाए थे, बहुत गलत है। अड़ जाता हूँ पाछे ने छानी खान दे बाछे ने, ये कोई गाने नहीं है, बहुत गलत है। समझ रहे हैं? गाने हमारी संस्कृति से सराबोर होना चाहिए। पहले ना फोन थे, ना पत्रों का व्यवहार था, सीधा पक्षियों को ही काम में लेते थे। कबूतर के हाथ से, तोते के हाथ से कौवे को संदेशा भेजते थे, उड़िया कलाकार। तो कल मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ये आप जरूर अपनी स्मृति में रखा करो। उड़ जा रे काड़ा रे काग, मेरे भैया से कहना, तेरी बहना की होयो नंद लाल, वातो मांगे तीलियो। उड़ जा रे काड़ा रे काग, मेरे भैया से कहना, तेरी बहना के होयो नंद लाल, वो तो मांगे पीड़ियो। कितना रोमांचित करने वाले गाने हैं, कितना संस्कृति से जोड़ने वाले हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुनो। एक कोई औरत थी, काफी यतन जतन प्रयत्न दवा सब करने के बाद भी उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ। साधु संतों की सेवा करती थी, जिस गांव में रहती थी उस गांव के पास एक वर्णखंड में एक साधु आया। तपस्वी साधु था, सात्विक दृष्टिकोण का साधु था, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का साधु था। गांव वाले जाने लग गए तो उसको भी पता चला कि मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, इसके पास तो रोज आया हूं। तो बिना कहे ही उसके आश्रम में झाड़ू लगाती, उसके लिए खाना लेके जाती। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही खाना लेके जा रही थी तो उसका चेहरा उदास था। तो साधु का ध्यान पड़ा तो साधु बोले, बेटा क्या बात है, तुम उदास क्यों? बोले नहीं महाराज, ऐसी कोई बात। बोले नहीं, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। तो उसने बताया
कि मेरे और सब चीजों के ठाठ हैं, मेरे कोई संतान नहीं है। तो साधु बोले, बेटा मेरे को तो अभी तेरे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं भगवान के यहाँ रोज जाता हूँ, मैं भगवान से पूछूंगा। और ठीक है महाराज। अब क्या हुआ, जाके शाम को साधु जब अपने लो लगाता था तो भगवान के घर पहुंचता था, भगवान से पूछा कि फला गांव में फला नाम की औरत है, उसके भाग्य में संतान सुख है क्या? तो भगवान ने देख करके हिसाब किताब बोलो, इस जन्म में नहीं, उसके तो 7 जन्म में औलाद का सुख नहीं है। साधु बड़ा उदास हुआ कि उस बच्ची को मैं बता दूंगा तो बेचारी बड़ी दुखी हो जाएगी, इसलिए साधु ने उसको बताया नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन गर्मी का मौसम था, साधु के लिए खाना लेके जा रही थी, खाना पानी। तो रास्ते में वन से गुजर रही थी तो एक पेड़ के नीचे एक लकड़हारा बेहोश पड़ा था। लकड़हारा तो लकड़ी काटता है। तो उसको देखा तो उसके मन में आया कि साधु को तो फिर मैं खाना दे दूंगी, ये मर जाएगा, लिहाजा इसको मैं पानी पिला दूं, खाना खिला दूं। उस लकड़हारे के पानी की छींटे मार के उसको होश में लाई और फिर उसको पानी पिलाया और खाना खिलाया। तो साधु की आत्मा तृप्त हो गई। साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवः। और समय आने पर 1 साल के अंदर उसके 2 बेटे पैदा हुए। फिर वो थोड़े बड़े हुए, 4 साल के, तो उनका एडमिशन गायत्री स्कूल में करा दिया। अब रोजाना तैयार करके उनको भेजती थी, टाई वाई लगा के। साधु ने पूछा कि बेटा सेठ कैसे है? बोले ऐसे, आपके आशीर्वाद से जो 2 बच्चे पैदा हुए थे, उन बच्चों को तैयार करने में, टाई बेल्ट लगाने में, खाना खिलाने में थोड़ी लेट हो गई। क्यों ही बच्चों का नाम सुना तो साधु की पींडियां थरथराने लगी, कांपने लग गया। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? भगवान तो कह रहे थे इसके 7 जन्म में कोई औलाद नहीं है और इसके 1 नहीं 2 बेटे। वो गुस्से में आ जाते, साधु भगवान से भी लड़ देते हैं। शाम को गया, भगवान को बुरा भला कहा, और तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तुम भगवान है और तेरी माँ के तो 2 जन्मे हुए हैं। तो भगवान ने कहा, महाराज शांत शांत, मुझसे भी बड़े होते हैं दुनिया में। बोले तेरे से बड़ा और कौन होगा? बोलो चल मेरे साथ। तो भगवान उस साधु को लेकर के कहाँ गए? लकड़हारे के घर पे। और लकड़हारा उस समय क्या कर रहा था? खाना वाना खा के, दाल चावल बेचारे वो अपनी झोपड़ी में लेटे हुए। तभी उन दोनों ने जाकर के अलग जगाई, औल्ख निरंजन भोजन चाहिए भाई। बोला आओ महाराज। भोजन तो थोड़ा बहुत दाल चावल को बनाए थे, वो खा लिए, बाकी बचा उसमें से उन्होंने आतिथ्य संस्कार बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हम खुद भूखे रह सकते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग आए हुए मेहमान को भूखा नहीं रहने देते। तो क्या बची कुछ लकड़ियां थी, उनमें चावल उबालना शुरू किया। तो चावल बिल्कुल भी उबल नहीं रहे थे, सारी लकड़ियां जल गई। उसने देखा ये क्या बात है। उसने लकड़हारे से कहा कि ये देखो, ये तो अलग ही लीला है, चावल उबल ही नहीं रहे, सीज ही नहीं रहे। तो लकड़हारे ने बताया क्या किया, लकड़ियां समाप्त हो गई थी, अपना बायां पांव चूल्हे में दे दिया। बायां पांव, आपने टीवी का नाम सुना होगा, उसने मांस काट के दे दी थी। तो अपने यहाँ ऐसा होता है, बायां पांव पूरा जल गया, तब जाके आधे चावल उबले। फिर उसने दाहिना पांव और दे दिया, दोनों पांव जला के चावल पक पाए। फिर उस औरत ने उनको परोसा। तो बोले घर के मालिक को भेजो। बोले महाराज वो तो आने की स्थिति में नहीं है, आप कृपा करो, भोजन करो। बोले नहीं, आप उनको आवाज लगाओ। तो उन्होंने, लकड़हारे ने आवाज लगाई, आपको बुला रहे हैं इनके साथ भोजन करने के लिए। तो लकड़हारा अपने दोनों पांवों पर चल के आया। जब आप कहोगे जले हुए पांव, ये तो फालतू की बातें हैं, विश्वास न करने की। बाकी भगवान कुछ भी कर सकता है। जो ही उसने बायां पांव दिया, भगवान ने साधु का कान पकड़ा। बोलो देख, फिर दायां दिया, फिर कान पकड़ के खींचा। बोलो मोदिया तुम पर करवा लेंगे किसी के लिए? ये अपने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने दोनों पांव जलवा लिए, तो इससे बड़ा भला कौन होगा ही जगत में। इसने
किसने दे दिए वो 2 बेटे, और सक्करधारे के खुद के थे। तो जब आत्मा तृप्त होती है, आत्मा से आशीष निकलती है और वो पार जाती है। इसलिए कहते गरीब को मत सता, मरे बैल की शाम से लोग खत्म हो जाए। कभी भी किसी गरीब को नहीं, किसी को भी नहीं सताना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ शाम को सोते समय भगवान से क्षमा मांगा करो कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा दिया गया हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। और सुबह उठते ही भगवान का फिर धन्यवाद करो, हे भगवान दुनिया में लाखों लोग सोए थे लेकिन जगे नहीं, बिस्तर में ही मर गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं जिंदा हूँ। हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।